अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हम सब स्पेस के बारे में जानेंगे। सब स्पेस, जिस तरह हमारे पास एक सिंपल सेट होता है और अगर सेट का हम कोई छोटा सा हिस्सा निकालें तो वो हमारे पास सबसेट बन जाता है। इसी तरह एक ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप हो जाता है। इसी तरह एक वेक्टर स्पेस होती है और उसका छोटा हिस्सा जो कि वो भी वेक्टर स्पेस हो उसको हम सब स्पेस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है ओवर फील्ड F, ठीक है। तो अगर इसमें से हम कोई छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लें तो ये पार्ट हमारे पास सब स्पेस होगी, जिसको मैं W से ज़ाहिर करूँगा और इसकी भी फील्ड हमारे पास F होगी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि जो सेट होगा वो वेक्टर स्पेस तो है, लेकिन क्या वो सब स्पेस है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं। किसकी? वेक्टर स्पेस की बात कर लेते हैं। V हमारे पास एक सेट होता है, F भी हमारे पास एक सेट होता है। V को कहते हैं वेक्टर स्पेस, V हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी, वेक्टर स्पेस। और F जो हमारे पास यहाँ पे होती है फील्ड होती है, ठीक है, फील्ड। अब इस V को ना मैं वेक्टर स्पेस नहीं अभी लिखने लगा, अभी इसको मैं सिंपल सेट कहता हूँ कि V अभी मेरे पास सिंपल सेट है, ठीक है। अगर इस V को मैंने वेक्टर स्पेस प्रूफ करवाना है तो सबसे पहले इसमें मैं दो बाइनरी ऑपरेशंस लेके आता था। दो बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से? एक मैं एडिशन वाला लेके आता था, एडिशन, और एडिशन वाला हमारे पास होता था प्लस, और ये V क्रॉस V से लेके V तक होता था, ठीक है। ये सारी हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस की, एग्जांपल्स पे ज़्यादा लेक्चर किए, क्वेश्चंस पे ज़्यादा। और इस पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करवाता था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि उसमें मैं मल्टीप्लाई यूज़ करता था, एक एलिमेंट मैं फील्ड से लेता था, फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स होते हैं, ठीक है, और V के एलिमेंट जो है ये वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। तो एक एलिमेंट मैं फील्ड का लेता था, एक एलिमेंट मैं V का लेता था, दोबारा आंसर V से आना चाहिए। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे ये दो फंक्शन डिफाइन हो जाएं तो फिर हम इस पे 9 प्रॉपर्टीज चेक करते थे। अगर वो 9 प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती थी तो फिर हमें कहता था कि V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, ठीक है। अब अगर मैंने किसी को सब स्पेस प्रूफ करना है तो सब स्पेस का मतलब क्या है? ये इसी का एक हिस्सा होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वेक्टर स्पेस हो या ना हो। अगर इसका हिस्सा वेक्टर स्पेस नहीं हो गई तो हम कहेंगे कि ये सब स्पेस नहीं है, लेकिन अगर इसका हिस्सा ये भी एक वेक्टर स्पेस हुई तो मैं कहूँगा ये सब स्पेस है। अब इसको वेक्टर स्पेस साबित करने के लिए दोबारा इस पे दो फंक्शंस डिफाइन किए जाएंगे और ये 9 प्रॉपर्टी चेक की जाएंगी। तो ये तो हमारे पास काम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो वैसे असल प्रोसीजर तो इसका ये है कि अगर ये आपकी वेक्टर स्पेस है, इसका कोई हिस्सा ले, इसको अगर हमने चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, यानी कि ये इसकी सब स्पेस है कि नहीं, तो ये 9 प्रॉपर्टी चेक करेंगे फंक्शन। लेकिन ये तो बहुत लेंथी हो जाना था, तो फिर इसके लिए यानी कि अगर हमने चेक करना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं तो इसके लिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया। क्राइटेरिया, इसके लिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया, सिंपल सादा आसान सा क्राइटेरिया ये है कि वो कहते हैं कि आप 9 प्रॉपर्टीज ना चेक करें, बस ये दो फंक्शन चेक कर लें। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि मैं ना इस सेट में से, यानी कि अगर मैं W हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी कि ये खाली सेट ना हो, अगर W एक नॉन एम्प्टी सेट है और W अगर एक सबसेट है किसका? इस वेक्टर स्पेस का, और W इसका सबसेट है, अगर मैंने चेक करना हो कि ये हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं, तो इसकी ना बस एक ही प्रॉपर्टी चेक करें, AU प्लस BV, ये जो है हमारे पास कहाँ से आना चाहिए? ये W में से बिलोंग करें। बस एक प्रॉपर्टी है क्या कि AU प्लस BV जो है कहाँ से बिलोंग करें? W में से बिलोंग करनी चाहिए।
अगर ये W से बिलोंग कर गया तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ हमारे पास W हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अब A और B क्या है, A और B फील्ड के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो A और B फील्ड के एलिमेंट होंगे जो वेक्टर स्पेस की फील्ड होगी। और यहाँ पे U और V क्या है, U और V के एलिमेंट है और यही एलिमेंट W में होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास W के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर ये मेरे पास AU प्लस BV यहाँ से आ गया तो मैं कहूँगा कि ये हमारे पास एक सब स्पेस है, किसकी, वेक्टर स्पेस की। अब देखें, अब यहाँ पे मजीद ये कि अगर मैं यहाँ पे A को भी 1 रख दूँ और B को भी 1 रख दूँ तो ये मेरे पास चीज़ बन जाएगी, यानी कि इसका पहला केस मैं बनाने लगा हूँ। अगर मैं इसकी जगह पे A को भी 1 कर दिया, B को भी 1 कर दिया तो आ जाएगा U प्लस B और U प्लस V। तो पहला केस बन गया U प्लस V जो है ये बिलोंग करना चाहिए किससे, W में से। ठीक है, अब दूसरा केस मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी में से A को 0 A को 1 कर दे। यहाँ पे मैं A को 0 कर देता हूँ, B को 1। अपनी मर्जी यहाँ पे आप A को 1 कर दें या B को 0 कर दें। ठीक है, तो अब जब A को 0 करूँगा तो ये बन जाएगा BV जो है ये बिलोंग करना चाहिए W से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं B को 0 कर दूंगा तो ये बन जाएगा AU जो है ये बिलोंग करना चाहिए W से। तो इन दोनों में से कोई एक केस उठा ले। तीसरा केस क्या होगा, यहाँ पे था जब दोनों 1 किए, यहाँ पे जब था एक 1 एक 0, यहाँ पे अब जब दोनों 0 कर दूंगा, जब यहाँ पे दोनों 0 कर दूंगा तो ये मेरे पास, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं, ए बी हमारे पास क्या है, स्केलर है, फील्ड के एलिमेंट स्केलर होते हैं। तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 0 प्लस 0, तो 0 वेक्टर बन जाएगा। तो 0 वेक्टर जो है ये बिलोंग करना चाहिए W में से। तो अगर मैं चाहूँ तो या ये क्राइटेरिया के जरिए मैं प्रूव कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो या मैं इस क्राइटेरिया के थ्रू प्रूव कर सकता हूँ कि W हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इन 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये 3 भी यहाँ से निकल के आई है ना, ठीक है, तो अपनी मर्जी, ये हमारे पास चेक करने का क्राइटेरिया आ गया। अब मैं ज़रा आपको वेक्टर सब स्पेस की कुछ एग्जांपल्स दे दूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब ये देखें कि कोई भी आप ये वाली लेंगे ना, देखें, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब ये देखें, इस पर अगर मैं बात करूँ, कोई भी आप वेक्टर स्पेस लेंगे ना, कोई भी वेक्टर स्पेस, इसकी 2 सब स्पेसिस लाजमी होंगी। वो जिस तरह आप कोई भी सेट ले लें ना, कोई भी सेट, उसके 2 सबसेट लाजमी होते हैं, एक अपना आप और एक खाली सेट। बिल्कुल इसी तरह वेक्टर स्पेस लेंगे ना, इसकी 2 सब स्पेसिस लाजमी होंगी, एक अपना आप और एक 0। ठीक है, एक 0 वाली, क्योंकि इसमें 0 वेक्टर भी होगा ना, तो एक 0 वाली। तो उन 2 को, यानी कि एक अपना आप और एक 0 वाली, उनको हम कहते हैं ट्रीवियल वेक्टर स्पेसिस। ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रीवियल सब स्पेसिस, क्योंकि वेक्टर स्पेसिस के हिस्से हैं ट्रीवियल। और उसके अलावा जो इसमें से आती हैं, कोई जितनी मर्जी हो सकती हैं वो हमारे पास नॉन ट्रीवियल होंगी, वो हमारे पास नॉन ट्रीवियल सब स्पेसिस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या बताने लगा था मैं, हाँ, एग्जाम्पल अब आप लोग को बताता हूँ कि जहाँ से आपको वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का मजीद आइडिया कंफर्म हो सके। देखें, यहाँ पे ना हम थोड़ी सी एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स। तो मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ, इनकी बुक से एग्जांपल नंबर 8 है, इनकी बुक से एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में वो कहता है कि, पहले ना सिंपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 9 पहले करवाता हूँ, फिर 8 बाद में करवाऊंगा। एग्जांपल नंबर 9 देखें, वो कहता है कि हमने एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास, कौन सी, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसमें x, y, z ये वाले एलिमेंट्स हैं, और x, y, z जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब इसकी अब मैं सब स्पेस लिखने लगा हूँ, कोई भी हो सकती है, मैं कोई एक लिखने लगा हूँ, तो वो सब स्पेस हमारे पास होगी W, और ये हमारे पास हो जाएगी x, y, z की जगह पे आप 0 कर दें। ये देखें, x, y, z सच डैट x, y तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन z की एक फिक्स वैल्यू है। तो देखें, अब मतलब ये है कि इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, y की कुछ भी हो सकती थी, z की कुछ भी हो सकती थी। तो यहाँ पे x, y, z की डिफरेंट वैल्यूज पे इतने ज़्यादा वैक्टर्स, इन्फिनिट वैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो z की एक वैल्यू फिक्स कर दी है। अब इस चीज़ में कम वेक्टर्स होंगे इस v की निस्बत, और ये w किसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। देखें ना कि अगर मैं देखूँ, ये v वाला मैं उठाने लगा हूँ, ये मैंने v वाले में से उठाया है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की भी कोई भी, z भी कोई भी, लेकिन अगर मैं z की एक वैल्यू फिक्स कर दूँ 0, ठीक है, तो फिर ये छोटा हिस्सा बन जाएगा इसका, तो इसी का छोटा हिस्सा ये है, यानी कि ये हमारे पास एक
वेक्टर स्पेस है और ये उसका हिस्सा है, ये उसकी सब स्पेस आएगा। मैं लिखूंगा W जो है ये हमारे पास सबसेट है किसका, V का है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने एक सेट ले लिया है पोलिनोमियल्स का। ठीक है, मैं कह देता हूँ जिस तरह वेक्टर स्पेस V थी ना, यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया P ऑफ X और इसको कहता हूँ ये वेक्टर स्पेस है, इसमें ऑल पोलिनोमियल्स हैं, ऑल पोलिनोमियल जितनी भी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं वो सारी इसी में मौजूद है। अब इसका एक मैं हिस्सा लेने लगा हूँ, कौन सा, जिसको मैं सब स्पेस का नाम दूंगा, W का नाम दे दूंगा सब स्पेस का, और मैं कह दूंगा इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मौजूद है। कौन सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिनमें डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, आपकी बुक में सारी लिखी हुई है ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है ऑल पोलिनोमियल्स, तमाम पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है, तो आप कोई लेस देन इक्वल टू n हो, तो आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी सब स्पेस और वेक्टर स्पेस में। ठीक है, क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, या आप ये एक वाली चीज़ लगा लिया करें, ठीक है, या आप ये 3 प्रॉपर्टीज लगा लिया करें। ये 3 चीज़ें कहाँ से निकल के आई हैं, यहाँ से निकल के आई हैं ए बी की वैल्यू पुट करने से। जब हमने दोनों वैल्यूज़ 1 पुट की, जब एक 1 एक 0 पुट किया, या दोनों ने 0 पुट किए। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ, इनकी बुक से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। वो कहता है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है R3। R3 का मतलब क्या, पहले इसको लिख लेते हैं। तो R3 का मतलब है कि इसमें हमारे पास एक ट्रिपलेट होगा x, y, z सच डैट x, y और z जो है वो कहाँ से रियल नंबर्स में से बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है आप साबित करें क्वेश्चन नंबर 1 में कि W जो है ये सब स्पेस है, ये हमने साबित करना है। तो W की वैल्यू हमें दी गई है कौन सी, x, y, z, और यहाँ पे साथ लिखा है सच डैट x प्लस वाई प्लस z जो है इसका आंसर 0 है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे पास ऊपर वाली वेक्टर स्पेस है। अब आप बताएं कि ये जो नीचे वाली है ये इसी का छोटा पार्ट है कि नहीं, यानी कि इसी में से है कि नहीं, इसी की सब स्पेस है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने चेक करनी है, यानी कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास R3 है, तो आप बताएं कि ये हमारे पास W है कि नहीं, यानी कि ये हमने साबित करनी है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 क्राइटेरिया है, तो ये दूसरी वाला क्राइटेरिया मैं लेके चलता हूँ। पहले मैं लेट कर लेता हूँ ये पहले ये वाला क्राइटेरिया लेके चलता हूँ। ठीक है, एक क्राइटेरिया तो ये मैं लेट कर लेता हूँ किसके, इसमें से मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक U और V। W में से 2 चीज़ें चाहिए U और V। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ U को, जो कि x1, y1, z1 होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर ये मैंने चीज़ ली है तो x1 यानी इसके साथ बाकी क्या चीज़ आएगा, विद इसके साथ क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लूँगा, अब मैं v भी मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ v यूज़ हो रहा है, तो अब मैं v भी लूँगा जो कि x2, y2, z2 आ गया है, और इसके साथ मैं विद ले लूँगा x2 प्लस y2 प्लस z2 किसके इक्वल होगा, 0। इसी में से चीज़ें ली है ना, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे। तो पहली ये इसके हिसाब से ये और ये। अब मैंने साबित क्या करना है, मैंने साबित ये करना है कि AU प्लस BU जो है, BV जो है ना, ये W में से आना चाहिए, ये मैंने साबित करना है। ठीक है, ये मैंने प्रूव करना है। अगर ये W में से ही आएगा तो ये सब स्पेस होगी, और अगर W में से नहीं आया तो ये सब स्पेस नहीं होगी। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करना है। A की जगह पे A ही लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि A हमारे पास एक स्केलर है। U की जगह पे क्या आ जाएगा, U की जगह पे आ जाएगा x1, y1, z1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस v की जगह पे क्या आ जाएगा, x2, y2, z2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये आ जाएगा ax1 प्लस ये आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आ जाएगा ax1, ay1, az1, और प्लस ये आ जाएगा bx2 और by2 और bz2। ठीक हो गया। अब देखें, पहला पहले में प्लस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो ये हमारे पास आ जाएगा ax1 प्लस bx2 और ay1 प्लस by2 और az1 और प्लस bz2, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट था, इनमें से 2 वेक्टर्स जो हमने लिए ये भी ट्रिपलेट थे, आंसर भी हमारे पास ट्रिपलेट आया है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये दुरुस्त हुई कि ट्रिपलेट था, ट्रिपलेट था, ट्रिपलेट था, ट्रिपलेट था, ये तो हमारा ठीक हो गया।
अब इसके साथ ये वाली कंडीशन थी, यानी कि दो जो हमने चीज़ें ली वो ये वाली कंडीशन थी। तो यानी कि जो यहाँ पर तीन चीज़ें थी ना, 1 2 3, उनका सम 0 के इक्वल था। तो दो हमने इसमें से दो जो चीज़ें उठाई हैं, x1 प्लस x2 प्लस, इनका भी सम 0 के इक्वल था, इनका भी सम 0 के इक्वल था। अब ये चीज़ इसमें से उसी वक्त बिलोंग कर सकती है जब इन तीन चीज़ों का सम भी 0 के इक्वल है। देखिए ना, W हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि इनका सम 0 के इक्वल था। हमने इसमें से दो वेक्टर्स लिए, ये वाले, अब इनका सम भी 0 के इक्वल था। ये चीज़, ये ट्रिपलेट इस W में से उसी वक्त बिलोंग करेगा अगर इसका, इस ट्रिपलेट का सम भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब हम साबित करवाएंगे कि इनका सम जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो चलिए आइए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये पहली चीज़, और प्लस ये दूसरी चीज़, और ये प्लस तीसरी चीज़। अगर इनका सम 0 के इक्वल आ गया तो फिर मैं कहूँगा ट्रिपलेट भी है, इनका सम भी 0 के इक्वल है, हैंस ये W में से बिलोंग करते हैं। और अगर सम 0 के इक्वल ना आया तो उस वक्त मैं कहूँगा ये W में से बिलोंग नहीं करते। तो देखें सबसे पहले, तो ये AX1 और AY1, यानी कि इन तीनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा AX1 प्लस AY1 प्लस AZ1, और प्लस बी वाले को इकट्ठा कर लेता हूँ तो आ जाएगा BX2 प्लस BY2 प्लस BZ2। ठीक है, अब देखें कि इसमें से मैं A कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा X1 प्लस Y1 प्लस Z1, और यहाँ से B कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा X2 प्लस Y2 प्लस Z2। तो अगर मैं देखूँ तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास, इसका सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये हमें गिवन था, ये देखें ना, ये वाली हमने दो चीज़ें ली थी इसमें से, तो ये 0 के इक्वल आ गया, प्लस B ये भी 0 के इक्वल आ गया, तो 0 प्लस 0, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ट्रिपलेट भी है और इनकी जो चीज़ें हैं ये तीन, इसका सम 0 भी है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है वो W से ही बिलोंग करती है, ट्रिपलेट भी है और सम 0 के भी इक्वल है। तो मैं हैंस कह दूंगा ये ठीक हो गई, इसका मतलब है ये एक सब स्पेस है। ठीक है, ये एक सब स्पेस है। तो ये तो हमारे पास एक तरीका था, यानी कि इसी से हम सारा साबित कर दे, इसी से। दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीन चीज़ों को लेके चलेंगे, तो तीन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे ये भी मैं आप लोग को करवाता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर याद है, अब इसमें पहला पॉइंट देखें, तो पहला पॉइंट क्या है, तो मैं लास्ट से चलता हूँ, मैं इसे 1 का नाम देता हूँ, इसको 2, इसको 3 का। ठीक है, तो लास्ट से चलता हूँ, तो नंबर 1 पॉइंट पे मैं लेके चलूँगा ये वाला कि 0 वेक्टर वहाँ से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं एक 0 वेक्टर ले लेता हूँ जो कि 0,0,0 है, और देखें अगर 0 प्लस 0 प्लस 0 करूँ तो इसका आंसर भी 0 आता है। यानी कि मैंने एक ऐसी चीज़ ली जो तीनों 0 हैं और इनका सम करूँ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि 0 बिलोंग करेगा W में से। ठीक है, और अब देखें, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आप ये ले लें या ये जो मर्जी ले लें, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ और ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी ये लें या ये लें। तो AU जो है ये बिलोंग करना चाहिए किससे, W में से। ठीक है, नहीं बल्कि दूसरी इसको नाम दे देता हूँ ना, जिसको मर्जी पहले कर ले, मैं इसको नाम दे देता हूँ दूसरी का। कौन सी, U प्लस V जो है ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, W से। ठीक है, तो U प्लस V करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा X1 प्लस X2 कोमा Y1 प्लस Y2 और कोमा Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को प्लस किया, और देखें ये एक ट्रिपलेट आया। ठीक है, ट्रिपलेट आया, अब इसके साथ जो कंडीशन आ रही है ये भी फुलफिल करें, यानी कि X1 प्लस X2 प्लस Y1 प्लस Y2 और प्लस Z1 प्लस Z2, यानी कि ये जो ट्रिपलेट की चीज़ें हैं इनको प्लस करें, आंसर 0 आना चाहिए। तो ये देखें X1 प्लस Y1 प्लस Z1 को पहले लिख लिया, प्लस Y2 प्लस X2 प्लस Y2 प्लस Z2, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल, तो 0 प्लस 0 आंसर आ गया 0। हैंस ये चीज़ भी W से बिलोंग करती है, साबित हो गई। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी पे आऊँ तो तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है ये वाली तीसरी। ठीक है, ये वाली होगी, AU जो है ये भी W में से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से देखें AU की वैल्यू X1 Y1 Z1, तो जब अंदर A अप्लाई करूँगा तो AX1 AY1 AZ1 आ जाएगा। अब इस ट्रिपलेट की ये तीन चीज़ें हैं, इनको ऐड करने से 0 आना चाहिए। ठीक है, A कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा X1 प्लस X2 प्लस X1 प्लस Y1 और प्लस Z1, और इसका आंसर 0 है। ये तो ये हमारे पास 0, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है
कि इस ट्रिपलेट के साथ इनका सम भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, W में से। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये दूसरा तरीका था, ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे, या एक इसको कर लें या ये 3 प्रॉपर्टीज़ कर लें, जैसे मर्जी। तो ये हमारी साबित हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 साबित हो गया कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, एक सब स्पेस है, ठीक है। किसकी सब स्पेस है, R3 की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो आइए देखें पार्ट नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है W किसके इक्वल है, W इक्वल है हमारे पास x, y, z, और वो कहता है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। इसमें देखें पहली प्रॉपर्टी ये है कि 0 बिलोंग करना चाहिए W से। ये ठीक भी है कि नहीं, चेक करने लगे हैं। तो जब मैंने 0 वेक्टर लिया, कौन सा, यानी कि 0,0,0 लिया, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, पहला जो है ये 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो पहला 0 है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यानी कि ये चीज़ इससे बिलोंग करेंगे, ट्रिपलेट भी है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई इसमें से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, u प्लस वी जो है ये बिलोंग करना चाहिए W से, ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ पे मैं ना पक्का लिख लेता हूँ, क्या u किसके बराबर है, u हमारे पास इक्वल है x1, y1, z1 के, और यहाँ पे नीचे कंडीशन लिख दिया करूँगा, ठीक है। और v किसके बराबर है, v हमारे पास x2, y2 और z2। अब ये देखें u प्लस वी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, W में से करना चाहिए। अल्लाह अकबर। देखें अब u प्लस वी करूँगा तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा, z1 प्लस z2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर। कंडीशन किस पे है, पहले वाले पे, इस पहले वाले पे। तो ये पहले वाली चीज़ जो है x1 प्लस x2 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो देखें जब x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का सम भी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये भी हमारे पास क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि ये एक ट्रिपलेट भी है जैसे ये था, और इसमें जो पहली चीज़ आ रही है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी है, यानी कि ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, क्योंकि यहाँ पे x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब तीसरी प्रॉपर्टी कहती है हम AU आना चाहिए कहाँ से, W से आना चाहिए, ठीक है। तो A वैसे का वैसे ही, U की वैल्यू x1, y1, z1 है, तो ये आ जाएगा AX1, AY1, AZ1, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ ये आ रही है, तो ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो A क्या है, अब देखें यहाँ से, अब गौर करिएगा, अगर A पॉजिटिव हुआ, अगर A ग्रेटर दैन 0 हुआ, तो AX1 का भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर A 0 हुआ तो AX का आंसर 0 आएगा, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ये भी हमारे पास कंडीशन। लेकिन अगर A नेगेटिव हो गया तो उस वक्त इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास प्रॉपर्टी फेल हो गई। या मैं आपको सिंपल सी यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं एक वैल्यू ले लूँ -2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -2x1, ठीक है। तो ये तो कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। x1 तो क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, तो ये -2, और ये वाली चीज़ तो ग्रेटर दैन 0 है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये आंसर तो माइनस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, जबकि पहली वैल्यू तो ग्रेटर दैन 0 रहनी चाहिए थी, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो इस वजह से तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। तो इज़ नॉट ए वेक्टर, इज़ नॉट ए सब स्पेस। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है ये सब स्पेस नहीं है। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से ना मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ ही रेज किया करूँगा, बाकी सब में सेम ही है। तो अब W वो हमें उन्होंने दिया हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि x² प्लस y² और प्लस z² जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं इनका स्क्वायर 1, तो यहाँ पे x1² प्लस y1² प्लस z1 का स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर ये भी लेस देन इक्वल टू 1। ये चीज़ें कहाँ से लिया, यहाँ से ली है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि 0 बिलोंग करता है इसमें से कि नहीं। तो जब मैं 0 वाला लूँगा तो ये आ जाएगा 0,0,0, इनका जो अगर मैं क्यूब लूँ, स्क्वायर लूँ, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 आता है। तो इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब ये इसमें से बिलोंग करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ, u प्लस वी जो है ये W में से बिलोंग करने चाहिए। तो u प्लस वी का आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब ये हमारे पास ट्रिपलेट आ गया, ठीक हो गया, यानी कि ये वाली ठीक हो गई। अब इस वाले पे चेक करते हैं, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। अब ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब तीनों का स्क्वायर लेस देन 1 आना चाहिए, तीनों का स्क्वायर अब हमने ले लिया, लेस देन 1 आना चाहिए। देखते हैं, इसको ओपन करूंगा तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 आ जाएगा, और इसको ओपन करूंगा y1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y2 स्क्वायर और प्लस 2y1 y2 आ जाएगा। इसको ओपन करूंगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर और प्लस 2z1 z2 आ जाएगा। अब ये चीज़ और ये चीज़, ये क्या है, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर भी लेस देन इक्वल। अब ये देखें, फ़र्ज़ किया है कि इसका आंसर लेस देन इक्वल टू 1 है ना, इसका आंसर लेस देन इक्वल टू 1 है। ये देखें, एक मिनट, इस x1 का आंसर x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर इकट्ठा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। x1 स्क्वायर प्लस यहाँ से y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर लिख दिया, और प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और प्लस z2 स्क्वायर लिख दिया, और बाकी क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेता हूँ, x1 x2 और प्लस y1 y2 बच जाएगा और प्लस z1 z2 बच जाएगा। ये चीज़ आ गई। मैंने साबित करना है कि सभी का आंसर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अगर इसका आंसर लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका आंसर भी लेस देन इक्वल टू 1 है, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 हमने चीज़ें ली थी। अब लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस भी हो सकता है 1 भी, लेस भी हो सकता है 1 भी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि लेस नहीं 1 के इक्वल आ जाए, लेस भी हो सकता है 1 भी, तो 1 मैं कहता हूँ आ गया, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 तो हमारे पास होना ही नहीं चाहिए, पूरे का आंसर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए था, लेकिन इन 2 की वजह से 2 आ गया, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास एक सब स्पेस नहीं है, यानी कि ये हमारे पास यू से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है। अब इसको रेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम 4 पे चलते हैं, ठीक है, अब हम 4 पे चलते हैं, अब हम 4 पे चलते हैं। तो 4 में हमें कहता है, 4 में हमें कहता है कि एक्स वाई जी आर रैशनल्स, एक्स कोमा वाई कोमा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रैशनल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पहले देखें कि पहला देखें आप, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जीरो यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो जीरो कोमा, यानी कि मैं कहूँ कि जीरो वेक्टर जो है वो यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और पहले मैं यू ले लेता हूँ यहाँ से, यू क्या होगा, x1 y1 और z1 होगा, और ये वाली जो चीज़ें हैं x1 कोमा y1 कोमा z1 जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रैशनल में से, ठीक है। इसी तरह देखें कि एक मैं v ले लूँगा जो कि किसके इक्वल होगा, x2 कोमा y2 कोमा z2 कोमा, ठीक है, और ये हमारे पास x2 y2 और z2 क्या होगा, ये रैशनल से बिलोंग करेंगे, यानी ये 2 मैंने यहाँ से ले ली। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करता हूँ, 0,0,0 और XYZ, यानी कि ये तीनों चीज़ें, यानी कि ये तीनों चीज़ें रैशनल है, तो बिल्कुल रैशनल है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ट्रिपलेट भी है और रैशनल भी है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है u प्लस वी बिलोंग करने चाहिए w में से, ठीक है, तो u प्लस वी करूँगा तो आ जाएगा x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 और कोमा z1 प्लस z2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिपलेट है, हाँ जी ट्रिपलेट वाली हो गई। अब देखना है क्या ये तीनों रैशनल आएंगे, तो x प्लस 1 ये भी, y1 प्लस y2 ये भी, और z1 प्लस z2 ये भी रैशनल होनी चाहिए। तो जब x1 रैशनल है, देखें ना x1 भी रैशनल है, y1 भी z1 भी, x2 भी y2 भी z2 भी, तो रैशनल में रैशनल ऐड करूँ आंसर रैशनल, इसका आंसर भी रैशनल आएगा। रैशनल में रैशनल ऐड करूँ तो इसका आंसर भी रैशनल से, रैशनल में रैशनल ऐड करूँ तो इसका आंसर भी रैशनल से, यानी कि ट्रिपलेट भी है और इनमें जो भी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 यूज़ हो रहे हैं ये भी रैशनल है, तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली है। तो ए यू जो है ये बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में से, ठीक है। तो ए की वैल्यू वैसे ही, इसकी वैल्यू x1 कोमा y1 कोमा z1, और ये आ जाएगा ए x1 कोमा ए y1 और कोमा ए z1, और यहाँ पे ए क्या है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, और फील्ड कौन सी है, रियल नंबर्स की है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें ये तीनों रैशनल होनी चाहिए, ट्रिपलेट तो है, ट्रिपलेट वाली कंडीशन सही, अब ये रैशनल होने चाहिए, x1 कोमा ए y1 और कोमा ए, ये तीनों रैशनल में से बिलोंग करने चाहिए, कहाँ से, रैशनल में से। अगर ए की वैल्यू मैं स्क्वायर रूट 2 ले लूँ, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ले लूँ, तो स्क्वायर रूट 2 और x1 क्या है, रैशनल है, जब स्क्वायर रूट 2 को मैं रैशनल से मल्टीप्लाई करवाऊंगा,
ये मैंने इरेशनल नंबर ले लिया, जब इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर इरेशनल आना है, तो ये रैशनल में से नहीं आया, इरेशनल बन गया, इसका मतलब ये रैशनल से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हमारे पास एक सबस्पेस है नहीं होगा, ये हमारे पास एक सबस्पेस है नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और फिर इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, 3 रह गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो बस ये 3 सादा से, ये इनको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, 3 सादा सी प्रॉपर्टी है जिनको हमने सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। 30 मिनट की वीडियो बन गई, जल्दी जल्दी इसको करें। पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमें कहता है कि W किसके इक्वल है, W इक्वल है x, 0, z, और वो कहता है x, y और z जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से। ठीक है, तो ये देखें वो कहता है ये सबस्पेस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ से अगर मैं u लूँ तो u कौन सा होगा, x1, 0 और z1। ठीक है, और x1, y1 और z1 जो है ये बिलोंग करेंगे कहाँ से, रियल नंबर में से। फिर मैं एक v वेक्टर ले लूँगा, क्या सा x2, 0, z2, और ये x2, y2 और z2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू 0 है ना, तो 0 भी रियल नंबर होता है। पहली प्रॉपर्टी देखें तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि 0 बिलोंग करना चाहिए W में से। ठीक है, तो जब मैं 0, 0, 0 कहूँगा तो ये देखें कि y की जगह पे 0 है, हाँ जी, x भी 0 है, z भी 0 है, क्या 0, 0, 0 बिलोंग करता है रियल में से, हाँ जी करता है, ये ठीक हो गई, सेटिस्फाई होगी। दूसरी पे चलते हैं, दूसरी ये हर एक में सेटिस्फाई होगी, क्यों, क्योंकि 0 वेक्टर हर किसी में मौजूद होता है। ठीक है ना, अब ये देखें मैक्सिमम में ये सेटिस्फाई लाजमी होगी। ठीक है, आगे देखें क्या कहने लगा हूँ, हाँ, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास u प्लस वी जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए W में से, है ना। तो u प्लस वी किसका इक्वल आएगा, u प्लस वी आएगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 0, 0 आएगा ना, इस 0 में 0 प्लस करूँगा तो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। अब ये भी रियल होना चाहिए, ये भी रियल, ये भी रियल, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ होती थी, तीनों रियल होती थी। तो x1 प्लस x2 रियल में रियल ऐड करूँगा, रियल ही होगा, ये 0 भी एक रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, और रियल में रियल ऐड करूँगा, ये भी हमारे पास रियल ही होगा। तो इसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया ट्रिपलेट वाली प्रॉपर्टी भी, और इसके जो एलिमेंट है वो भी रियल है, तो सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है ए यू जो है ये बिलोंग करना चाहिए W से। ठीक है, ए क्या है, ए फील्ड से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई x1, 0, z1, ये हमारे पास आ जाएगा ax1, 0 और az1। ट्रिपलेट है, हाँ जी ट्रिपलेट वाली ठीक होगी। इसके एलिमेंट रियल से होने चाहिए, तो a भी रियल है। ठीक है, फील्ड से बिलोंग करता है, फील्ड रियल है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी az1 है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करूँ, सारे एलिमेंट इसमें भी ax1 या ay1 कह लें या az1 ये भी रियल से बिलोंग करेंगे, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तीनों की तीनों। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास एक सब स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 2 क्वेश्चन आ गया, फिर उसी के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बल्कि मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ और इस पे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई जी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हो, एक्स वाई जी जो है ये बिलोंग करते हो कहाँ से, एक्स कोमा वाई कोमा जी रियल नंबर में से, और इसके साथ उन्होंने बताया है कि वाई स्केयर किसके बराबर है, एक्स प्लस जी के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यू किसके इक्वल आ जाएगा, x1, y1, z1, और यहाँ पे x1, y1 और z1 जो है रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे, और यहाँ पे y1 का स्केयर जो है वो x1 प्लस z1 के इक्वल हो। ठीक है, ये u के लिए ले लिया, अब हम v के लिए लेंगे, तो v के लिए आएगा v इज इक्वल टू x2, y2, z2, और यहाँ पे x2, y2, z2 जो है ये रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा y2 का स्केयर किसके इक्वल है, x2 प्लस z2। ठीक है, अब देखें पहला तो ये है कि जीरो वेक्टर हम चेक करेंगे, तो जीरो वेक्टर क्या आएगा, 0, 0, 0 आएगा। ठीक है, और देखें तो 0, 0, 0 जो है ये रियल नंबर ही हैं, हाँ जी ठीक है। अब देखूँ दूसरे वाले का स्केयर बराबर हो पहला प्लस एंड वाला, तो ये 0 बराबर 0 लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, यानी कि ये ट्रिपलेट भी है और ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसका मतलब है कि पहले ये इसी में से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डन हो गया। दूसरा है u प्लस वी जो है वो बिलोंग करना चाहिए W में से ही, तो u प्लस वी करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा
x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 और कोमा z1 प्लस z2। ट्रिपलेट आ गया, ये भी ट्रिपलेट से पहली कंडीशन ट्रू होगी। अब देखें, अब ये रियल नंबर है, क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये रियल नंबर है। तो इन दोनों को प्लस करूँगा, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, यानी कि हमारे पास इसके जो 3 एलिमेंट है ना ये वाले, ठीक है ना, इसके जो 3 एलिमेंट है ये वाले z1 प्लस z3 z2, ये भी रियल में से बिलोंग करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि दूसरे वाले का स्क्वायर बराबर हो पहला प्लस एंड वाला। तो दूसरे वाले का स्क्वायर बराबर हो पहला प्लस एंड वाला, ठीक है। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये बनेगा y1 स्क्वायर, ये बनेगा y2 स्क्वायर, और ये बनेगा +2 y1 y2, और ये बनेगा x1 प्लस x2 और प्लस बनेगा z1 प्लस z2, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि ये अगर मैं देखूँ तो y1 स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ x प्लस z1, x1 प्लस z1 तो आ जाएगा x1 प्लस z1, और y2 की जगह पे लिख सकता हूँ इसकी मदद से x2 प्लस z2, इसकी जगह पे लिख दिया प्लस x2 प्लस z2, ठीक है। तो ये z2 से कैंसिल, x2 से कैंसिल, x2 से कैंसिल आउट हो गया, x1 से और z1 से कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा 2y1 y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया y1 y2 इक्वल टू 0, यानी कि ये उसी वक्त सब स्पेस होगी जब y1 y2 इक्वल 0 के इक्वल होगा। लेकिन हमने तो कहा है कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो फिर ये चीज़ तो गलत हो गई, यानी कि अगर मैं कोई और रियल नंबर लूँगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब स्पेस नहीं होगी। अब लास्ट वाला इसका क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि वीडियो को ख़त्म करेंगे। अब इसका हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में वो कहता है, यहाँ पर बस चेंज होगा, वो कहता है 2x प्लस 3y और -4z बराबर आ जाए 0 के, ठीक है। तो इसमें से देखें कि पहले मैं u लूँगा, u किसके इक्वल आएगा x1 y1 z1, ठीक है। और x1 y1 और z1 जो है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, और कंडीशन क्या है 2x1 प्लस 3y1 और -4z1 ये है 0 के इक्वल हो। इसी तरह अगर मैं v को लूँगा तो v हमारे पास आएगा x2 y2 z2, और इसके लिए x2 y2 और z2 जो है ये रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। और अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँ तो पहले के साथ 2 और प्लस दूसरे वाले के साथ 3 और माइनस से तीसरे के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 2 एलिमेंट यहाँ से ले लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करूँगा कि क्या 0 जो है वो W में से बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। तो जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0,0,0 और देखूँ तो ये तीनों हमारे पास रियल नंबर है, ये भी प्रॉपर्टी ट्रिपलेट है, सेटिस्फाई हो गई। तीनों रियल नंबर है, ये भी सेटिस्फाई हो गई। जब यहाँ पे पुट करूँगा तो पहला एलिमेंट +3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा एलिमेंट -4 मल्टीप्लाई बाय तीसरा, तो ये आ जाएगा 0 + 0 + -0, तो आंसर 0 ही आया। तो इसका मतलब है तीसरी प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके साथ 2 3 ये यानी कि इस तरह लिख के इसका आंसर 0 आना चाहिए और 0 ही आया। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है u + v करें तो ये भी हमारे पास w में से आना चाहिए। तो u + v करूँगा ना, u + v, तो इसका आंसर क्या आएगा, u इसके इक्वल है v इसके, तो x1 + x2 और फिर आ जाएगा y1 + y2 और फिर कोमा आ जाएगा z1 + z2, ये आ गया। अब इसका जो पहला एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये देखें, ये हमारे पास ट्रिपलेट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। रियल नंबर में रियल नंबर प्लस करूँ क्योंकि ये रियल नंबर है, ये भी रियल, y1 y2 z1 z2 रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर में रियल नंबर प्लस किया तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और रियल नंबर में रियल नंबर प्लस करूँगा, ये भी रियल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तीसरी अब मैंने सेटिस्फाई करनी है कि 2 मल्टीप्लाई बाय पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट ये वाला है, और +3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट ये वाला है, और -4 मल्टीप्लाई बाय तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा एलिमेंट ये वाला है। इन सभी का आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले देखें कि आ जाएगा 2x1 + 2x2, इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। +3y1 + 3y2 और -4z1 और प्लस -4z2, ठीक है। अब x इनको इकट्ठे कर लेते हैं 1 वाले को, तो आ जाएगा 2x1 और +3y1 और -4z1 और आ जाएगा +2x2, ठीक है, और +3y2 और -4z2। अब ये वाली चीज़ गिवन है कि 0 के इक्वल है, तो ये आ गई 0, ठीक है।
ये वाली चीज़ गिवन है 0 के इक्वल है 0, तो 0 प्लस 0 आंसर आ गया 0, यानी कि इसके जो 3 एलिमेंट्स हैं, पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से, और चौथे को -4, तीसरे को -4 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर भी 0 आ रहा है। पहली कंडीशन ट्रिपलेट है, सही हो गई। दूसरी ये आइडियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तीसरी ये इसका आंसर 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, यानी कि ये भी इसमें से बिलोंग कर जाएगा। 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ए यू जो है, ए यू ये बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू से, ठीक है। तो ए वैसे का वैसे ही, यू अगर मैं देखूँ तो x1 कोमा x2 x1 कोमा y1 और कोमा z1, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा अंदर तो आ जाएगा ए x1 कोमा ए y1 कोमा ए z1, ठीक है। तो ए x1 कोमा ए y1 कोमा ए z1 कोमा, ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, पहली ठीक हो गई। ए एक्स वाई जी रियल नंबर होने चाहिए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तो ए भी रियल नंबर है, x1 भी रियल नंबर है, यहाँ पे देखा है y1 भी, ए भी, z1 भी, a2 भी, ए भी, ये सारे रियल नंबर्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी ये है कि पहले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया पहले एलिमेंट को, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं दूसरे एलिमेंट को, तो दूसरे को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, और -4 से मल्टीप्लाई करवाएं, -4 से इसको, तो इससे मल्टीप्लाई, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो देखें यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आएगा, बचेगा 2x1 + 3y1 - 4z1, और ये चीज़ 0 के इक्वल है, यहाँ पे गिवन थी, ठीक है, ये 0 के इक्वल, तो ए मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 आ गया। यानी कि ये जो 3 एलिमेंट हैं, पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से, और तीसरे को -4 से मल्टीप्लाई किया, इनका सम भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, तो ये भी हमारे पास एक सब स्पेस होगी, ठीक है, सब स्पेस। तो आप लिखेंगे W इज़ ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R3, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस थे जो कि इसके रिलेटेड हमने डिस्कस किए। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई कि कैसे कोई किसकी सब स्पेस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।